नमस्कार। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे इस वक्त की कुछ खास खबरों की ओर। आगरा से एक खबर सामने आई है जहां चंबल नदी का जलस्तर जो है वो तेजी से बढ़कर खतरे के निशान 136.2 मीटर को पार कर गया है, जिससे धौलपुर तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ गई है और ये कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, जिससे यहां बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। आपको बता दें यहां 20 से अधिक गांवों का संपर्क तहसील और जिला मुख्यालय से टूट गया है और स्कूल, खेत खलियान और घरों में पानी भरने लगा है। वहीं पुलिस प्रशासन के साथ साथ राहत बचाव कार्य में भी विभिन्न विभागों की टीमों को लगाया गया है। क्या स्थिति है गाँव में? चंबल की बाढ़ आ रही है, इसको लेकर? हाँ, वो तो साल आ रही है साहब। कितने घर डूबे हैं? करीब कम से कम डूबे 30-35 घर। अच्छा। तो कहाँ आ रहे हैं आप लोग? अब कहाँ जा रहे हैं? ऊपर जंगल में रह रहे हैं। जंगल में टीलों पे तंबू लगा के। हाँ। प्रशासन द्वारा कोई मदद वगैरह की है? अभी कोई मदद नहीं। कोई आया अधिकारी, SDM वगैरह कोई कुछ? अभी तो कोई नहीं आया। खबर कासगंज से है जहां पटियाली विधायक नादिरा सुल्तान ने विशाल दौड़ प्रतियोगिता का फीता काटकर उद्घाटन किया, जिसके बाद पटियाली विधायक ने विजेता बच्चों को अपने हाथों से इनाम वितरित किए। वहीं सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष युवजन सपा, जिला पंचायत सदस्य समेत समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। खबर कौशाम्बी से है जहां कुछ चोरों ने लूट की बड़ी घटना को अंजाम दिया है। आपको बता दें मूरतगंज चौकी से लगभग 500 मीटर दूर चोरों ने रात में छत के रास्ते से दाखिल हुए और नकदी समेत सोने और चांदी के आभूषण चुराकर फरार हो गए। चोरों ने लगभग 1,40,000 रुपए नकद और सोने चांदी के आभूषण चोरी कर लिए। वहीं चोरी की इस घटना के बाद पुलिस गश्त पर भी निशान खड़े हो गए हैं। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। रात हम लोग खाना खा कर 11:30 बजे तक जो है सब लोग खा पी के ऊपर सोने चले गए। उसके बाद हम लोग रात में सोए और सुबह 5:30 बजे वहीं में से उठी तो दरवाजा खुला था। तो हमने देखा तिजोरी पूरा खुली थी, अलमारी पूरा खुला था, जिसमें कि अलमारी खोल करके 1,20,000 रुपए नकदी कैश था और 20-25,000 रुपए एक मैसेज के पर्स में था, वो पैसे चला गया। और तिजोरी से झुमका है, पेटी है, उनका हार है, चैन है, अंगूठी है, करीबन 3 लाख रुपए तक का गहना जो है वो तिजोरी से उठा ले गए। खबर बहराइच से है जहां तेज रफ्तार ट्रक ने डबल डेकर बस को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद डबल डेकर बस हाईवे पर पलट गई। राहत की बात यह है कि बस में सवार यात्रियों को जान माल की कोई भी हानि नहीं हुई है। बस के सड़क पर पलटने से बहराइच लखनऊ हाईवे पर 1 घंटे तक लंबा जाम लगा रहा। वहीं घटनास्थल से बस को हटाने के लिए पुलिस क्रेन का सहारा भी लेना पड़ा। खबर मथुरा के गोवर्धन से है जहां पुलिस ने 15 दिन पूर्व घर से भागी लड़की को पकड़कर घर भेजा है। आपको बता दें लड़की की भागने की खबर परिजनों ने थाने में दर्ज कराई। वहीं पुलिस मामले को संज्ञान में लेते हुए लड़की को गुजरात के अहमदाबाद शहर से बरामद कर मेडिकल चेकअप कराने के लिए और उसके बाद परिजनों के हवाले उसे कर दिया गया। क्या नाम है तेरा? कहाँ के रहने वाले हो? क्या कुछ मामले को लेके आप यहाँ आए हो? क्या मामला है? तो कौन तुमने इसकी रिपोर्ट थाने में कराई? हाँ जी कराई। क्या कुछ कार्रवाई 15 दिन बाद खबर हमीरपुर से है जहां बाढ़ ने अपना रौद्र रूप दिखाया है। आपको बता दें तेज बारिश के चलते निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। वहीं बाढ़ से परेशान लोग घरों से सामान लेकर ऊंचे इलाकों में जाने के लिए व्यवस्था करने में लगे हुए हैं। भारी बारिश के चलते बेतवा और यमुना नदी अब खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रही है। बाढ़ के कारण मुख्यालय से 2 दर्जन से अधिक गांवों का मार्ग संपर्क टूट चुका है। हम लोगों का हमीरपुर शहर जो है यमुना जी और बेतवा जी के संगम पर है। संगम क्षेत्र से पहले दोनों नदियों का इस समय जलस्तर बढ़ा हुआ है। बेतवा में जलस्तर हमारा थोड़ा सा ऊंचा है, यमुना जी का नीचे है। तो बेतवा का पानी बहुत तेज़ी से निकल रहा है, लेकिन अभी भी खतरे से काफ़ी नीचे है। यमुना जी का भी खतरे से नीचे है। रात तक कुछ और पानी आने की उम्मीद है।
उसकी वजह से थोड़ा सा पानी बढ़ेगा, हो सकता है खतरे के बिंदु को स्पर्श कर जाए, किंतु अभी किसी को शिफ्ट करने की या कोई राहत देने की स्थिति नहीं आ रही है। बाकी हमारी पूरी तैयारी है। शिफ्ट करने के लिए हमने कुछ डिग्री कॉलेज के लिए सारी ड्यूटी लगा दी है, वहाँ पूरी तैयारी हो गई है। और जो हमारी सड़क है संगमेश्वर मंदिर के पास कटान की स्थिति थोड़ी सी है, तो वहाँ पे बोल्डर वगैरह हम लोगों ने स्टोर कर लिया है। हमारे इंजीनियर्स पूरे लगे हुए हैं और हम लोग कोशिश करें किसी प्रकार की जन धन हानि इस पानी से, बाढ़ से न हो। हम लोगों का खबर बांदा के फतेहगंज से है, जहां लगातार हो रही बारिश के कारण घर में पानी भर गया है, जिसके चलते अचानक घर की छत गिर गई। छत गिरने के दौरान परिवार ने भागकर अपनी जान बचाई। घटना के दौरान घर में रखा सारा सामान और खाने पीने की सामग्री भी मिट्टी में दबकर नष्ट हो गई और एक गरीब परिवार एक बार फिर खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हो गया। अगली खबर है हमीरपुर से, जहां यमुना और बेतवा नदियों में बाढ़ लगातार अपना विकराल रूप लेती हुई नजर आ रही है। वहीं बाढ़ के दूसरे दिन यमुना और बेतवा नदी खतरे के निशान से 2 से 3 मीटर ऊपर बह रही है। वहीं बाढ़ के कारण मुख्यालय से 2 दर्जन से अधिक गांवों का मार्ग संपर्क टूट चुका है। वहीं एनडीआरएफ की टीम 2 टीमें जो ऐसी हैं वो हमीरपुर पहुंच गई हैं। दूसरी तरफ प्रशासन बस्तियों को खाली कराने में लगा हुआ है। खबर गुना से है, जहां दबंगों की दबंगई के चलते भूमि पर कब्जा करने का मामला जो है वो सामने आया है। आपको बता दें कि गांव की एक वृद्ध महिला कृषि कार्य कर अपने परिवार का लालन पालन करती है, लेकिन वन विभाग के डिप्टी रेंजर और गांव के दबंगों की मिली भगत से महिला को भूमि से बेदखल करना चाह रहे हैं, जिसके बाद अब महिला ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई है। क्या समस्या है आपकी? ये समस्या ये है कि मैं आवेदन लगा परेशान हो रही हूँ। किस किस को दे दिया आवेदन अभी तक? मैंने कलेक्टर साहब ने दा, डीओ को दे दा और काकेरी आई के जन सुनवाई। समस्या क्या है? समस्या में जो पट्टों में लो नहीं है, कागज का जो नन्ना। कौन सी जमीन पे कागज हो आप? वन भूमि पे कागज हो ना? कितने साल से कब्जा है आपका? मेरा कम से कम 25-30 साल से। अच्छा, अब कौन भगा रहा है आपको वहाँ से? कलेक्टर, डिप्टी रेंजर। डिप्टी रेंजर भगा रहा है आपको? और कभी नहीं करन दे रहे कब्जा। क्या कह रहा है? बागड़ कर रही, बागड़ पटा देंगे मेरी। अच्छा, बागड़ पटा दी? और का कह रहे हैं बात छोड़ जा, बात जागी बात कर में काय की बात करना? जो जमीन की जाने करन दे रहे। अच्छा, फिर मैं कहाँ जाऊँ? उस गाँव में और भी लोगों को कब्जा है क्या वन भूमि पे? ऐसा आपको कब्जा है? मेरे क्यों नहीं दे रहे? मैंने जब तक मजदूर पाले, जब तक मैं कब तक पालूंगी? कितने बीघा कब्जा आपका? 10 बीघा पे कब्जा। खबर उन्नाव से है, जहां शहर में आवारा पशुओं की वजह से रास्ते पर चलने वाले राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार के सख्त निर्देश के बाद भी आवारा पशु हाईवे पर घूमते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सब कुछ देखने के बावजूद भी नगर परिषद हाथ पे हाथ धरे हुए बैठी है। अभी जिलाधिकारी महोदय एवं हमारे सीडीओ साहब के निर्देशन में हम काम कर रहे। इन्होंने जो है हमारा प्रत्येक जो हमारी गौशाला है पूरे जनपद की, उन सारे जनपदों के लिए एक जनपद स्तरीय अधिकारियों का चयन किया जा रहा है, उनकी ड्यूटी लगाई जा रही है। एक एक अधिकारी को 3-3 गौशालाओं को आवंटित किया जा रहा है। उसके बाद में उनके द्वारा 2-3 दिन के अंदर ही एक सत्यापन हो जाएगा, जिससे कि एग्जैक्ट हमारे पास में गौशालाओं की फिगर आ जाएगी, वस्तु स्थिति जो है धरातल पे वो हमारे समझ में आ जाएगी। उसके बाद सभी भ्रमण किए गए मतलब अधिकारियों की और हमारे विभाग की एक मीटिंग हो जाएगी। उस मीटिंग में उस डाटा को लेकर कहाँ कितनी जगह है, कहाँ क्या स्थिति है, ये देखते हुए फिर उसके बाद में आगे जो संरक्षित करने का काम है, जो हमारे गौवंश घूम रहे, उसको हम संरक्षित करेंगे। उसको इस अभियान को हम चलाएंगे। हमको हर हालत शासन से निर्देश प्राप्त हुआ है कि हमको 31 दिसंबर 22 तक गौवंशों को संरक्षित करना। अभी जिला वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए KKD न्यूज।